व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं सैयद कुमारी बुखारी साहब के साथ। इन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया डिफेंस में एक पंजाबी नाम से, मिट्टी दी हांडी। इसके पीछे स्टोरी क्या है? कोविड डेज़ में जब पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली ही बिलोंग्स टू यूके, इनकी फैमिली सारी यूके में होती है, लेकिन इन लोगों ने यूके में अब इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को ही क्यों चुना। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं सैयद कुमारी बुखारी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम कुमारी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, थैंक यू। मतलब सारी ज़िंदगी आप यूके में रहे, सब कुछ आपका फैमिली यूके में, उठना बैठना जॉब यूके में, लेकिन जब पाकिस्तान को ही आपने चूज़ किया इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली इतना अच्छा आपने रेस्टोरेंट बनाया इतने पोश एरिया में, इसकी क्या वजह थी? इसकी मल्टीपल रीज़न थी इसके पीछे। हमारा क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग थी, मैं तकरीबन 11 साल का था जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था। ओके। तो जो मेरी मदर है वो यूके में ही पैदा हुई थी, वो भी तकरीबन 12 साल की थी जब वो पाकिस्तान आ गई थी। तो शी स्पेंट अबाउट 20 ईयर्स इन पाकिस्तान। उनकी पढ़ाई भी हुई, फिर शादी हुई, फिर हम भी हुए, मैं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। ठीक है। उसके हमारा हमेशा प्लान था कि हमने मतलब एक पॉइंट पे, शायद मेरा प्लान तो नहीं, मेरे पेरेंट्स का प्लान था कि जी एक पॉइंट पे बच्चों की जो पढ़ाई इस पॉइंट पे पहुंचे कि हमने बाहर लेके जाना है उनको, वहाँ पढ़ाई शायद फर्दर करने के लिए। लेकिन हमारा मेरे वालिद साहब ने हमेशा हमारे दिमाग में डाला, बेटा देखो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है वापस नहीं आते हैं। तुम लोग इस एज में जा रहे हो कि अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसका यही प्रॉब्लम होता है कि इस एज में जाके फिर बंदा कहता है यार अब तो मैं वहाँ का आदी हो गया, पाकिस्तान में मैंने मेरा कुछ रखा नहीं इस तरह। तो ब्यूटी जो मेरे पेरेंट्स की स्ट्रैटेजी थी, शायद वो काम कर गया, उनके दिमाग में नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसी एज में गया हूँ कि मैंने ज़रा बचपन यहाँ पर गुजारा, मेरे दोस्त वगैरह बने, तो वो एक लगाव तो था मुझे पाकिस्तान। और साथ में मेरी ज़्यादा फैमिली यूके में उस तरह नहीं है, हमारे तकरीबन 3-4 और घर हैं जो जहाँ हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं। तो वो उससे ये था कि पाकिस्तान में हमारा एक दिल लगा हुआ था। गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे 40 डिग्री होता है, तो लोग कहते हैं भाई लोग सर्दियों में जाते हैं पाकिस्तान, तुम लोग गर्मी में जा रहे हो क्या? उसका ये है कि गर्मियों में ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, 6-8 हफ्ते की मिलती हैं, सर्दियों में से 2 हफ्ते की मिलती हैं। ठीक है। वी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम इन पाकिस्तान ना, तो जितना टाइम होता है वो कम होता है। तो लास्ट ईयर बाय ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो हमारा ये प्लान हो गया था। मेरे पेरेंट्स अब उस एज पे आ गए कि जी हमने अब पाकिस्तान वापस मूव करना है। ठीक है। तो मेरा ये एक सिर्फ उनसे यही इशू था कि जी आप पाकिस्तान 100 बिस्मिल्लाह जाएं, लेकिन आपने काम करना है। मेरा दादा जो थे ही वॉज 82 व्हेन ही रिटायर्ड। ओके। तो 82 तक माशाल्लाह थे, वो बहुत फिट थे, वो उनके बाल भी कोई नहीं, हाँ जी काम करते रहे। वो एक केमिकल इंडस्ट्री में थे, उनके उसमें जीएम थे, काफ़ी ज़िंदगी काम करते हैं। व्हेन ही रिटायर्ड, उसके बाद से जब से वो घर पे आए ना, तो उनका थोड़ा सा डाउनफॉल उस तरह शुरू हो गया, कोई बीमारी तो नहीं, इंजरी वगैरह इस तरह करके ना चीज़ें आ रही थी। तो मैं अपने वालिद से कहा जी अगर आपने पाकिस्तान जाना है आप जाएँ, आपके पास इतना है, आपको पेंशन वगैरह यूके से मिलेगी, 60 हो गए से आपको पेंशन मिल जाएगी उस तरह। तो इतना होगा कि आप आराम से घर बैठ के आपको आमना भी आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, आप यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल। लेकिन काम फिर भी करना है, क्योंकि अगर आप घर बैठ गए तो खुदा ना खास्ता फिर ये बंदा कंप्लेसेंट हो जाता नहीं करता। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि जी अब पाकिस्तान जाके फिर क्या करना, वी स्टार्ट थिंकिंग पाकिस्तान में क्या करना चाहिए। तो हमारा फिर ये आइडिया है कि यार बिजनेस करते हैं, कोई छोटा मोटा शुरू करते हैं। अरे आपने जब स्ट्रेटजी बनाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बिजनेस ऑब्वियस ही बात है, अभी तो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, डिफरेंट आपने और बिजनेसेस को भी सर्च किया होगा। बिल्कुल। स्पेशली आप रेस्टोरेंट पे क्यों आए? हमारा रेस्टोरेंट का ये था कि लाहौर में आपको पता है हमें खाने का बड़ा शौक है। जब भी हम पाकिस्तान आते हैं, अब हमारे पास एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए क्या होता है, खाना। सुबह उठे, क्योंकि यहाँ एक तो ये इशू पाकिस्तान में नहीं है, हलाल के ऑप्शन बहुत है, मगर सारी की सारी हैं। यही है कि कोई खुशी हो क्या खिला रहे हो? बिल्कुल, क्या खिला रहे हो भैया? अभी कुछ होता ही नहीं है। पहले यार जॉब लग गई थी, खाना नहीं यार, पहली तनख्वाह तो आए फिर हम ट्रीट देंगे आपको। ये तो है सोसाइटी। तो ये अभी होता है। अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली हलाल का भी इशू नहीं होता माशाल्लाह। हम तो वहाँ पे बैठे तो हमें देख करना पड़ता है, यानी सर्टिफिकेट है नहीं है तो भाई मछली खानी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हमने कहा जी पाकिस्तान आते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक दैट गोज विद द फ्लो, रेस्टोरेंट करते हैं। फिर उसके हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। अब मेरे वाले साहब थे कि यार ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मुझे ना बताना, क्योंकि उनको पिज़्ज़ा खाने का शौक है, लेकिन टू एन एक्सटेंट। वो दाल चावल और कड़ी पकौड़ा वाले बंदे हैं। ठीक है। तो मतलब इवन वो चिकन वगैरह भी खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मुझे दाल चावल दे दो, मैं 10 दिन दाल चावल खा लूँगा, मैं कभी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो अब फिर हमने ये सोचा, अब हमने कभी रेस्टोरेंट के बिजनेस में काम किया हुआ नहीं है, हमारी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरे फादर जो है बाय प्रोफेशन वो फार्मास्यूटिकल सेल्स में हैं, पहले वो पाकिस्तान में थे, फिर उसके बाद वो यूके में।
और मेरे जो बाकी मेरे पापा के छोटे भाई हैं, चाचा है, वो केमिकल इंडस्ट्री में है, उसकी सेल्स में, मेरे दादा भी इसी में थे। तो कभी इस तरह काम नहीं किया। मैं पहला जो इंजीनियरिंग में चला गया, तो हमारा कोई फूड से रिलेटेड सिवाय खाने के हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं उसका। ठीक है। कहाँ से क्या खाना है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड ही थे, ही वॉज बेस्ड इन दुबई। उन्होंने वहाँ पे उनके तकरीबन 4 रेस्टोरेंट्स हैं जो वो मैनेज कर रहे थे। उनके हाथ में जायका भी डिफरेंटली है, बल्कि वो मैनेज कर रहे थे। तो उनका प्लान, वो खुद ही हमारे साथ कहते हैं जी मैं तो जी पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, मुझे अपने बीवी बच्चे याद आते हैं, मैं ये 2-2 हफ्ते की छुट्टी मना के, मुझे नहीं पता, मैं जी छोड़ के 10-12 साल जी दुबई को छोड़ के इधर आ गए। ठीक। उनका प्लान था कि जी कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई फ्रूट वेजिटेबल स्टोर खोलते हैं वो। तो हमने उनसे कहा यार अगर आप इस तरह करें, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं, आपको एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, आप अपनी स्किल्स हैं वो शेयर करें हमारे साथ। तो उसके थ्रू वो एक छोटा सा चाय बचा जाता है, वो बनना शुरू हो गया, कंसीवमेंट में आ गया हमारा आइडिया। फिर हमें थीम पता चल गई, हमें फूड को थीम पता चल गई, फिर हमारा आगे लोकेशंस पे आ गया। अब हमें डिफरेंट लोकेशंस मिली। ऑब्वियसली काफ़ी देसी खाने की वजह काफ़ी सैचुरेटेड है लाहौर ऑलरेडी। बहरिया में हमने देखा, हमने कहा यार वहाँ पे भी अच्छी ऑप्शन थी। फिर हमने यहाँ पे आके देखा डिफेंस। यहाँ पे लोकेशन पे मैं इस क्वेश्चन मेरा ये जनरेट है कि आप इतने पोश एरिया में लाहौर के डिफेंस में आप काम कर रहे हैं, नाम आपने पंजाबी रखा है, नाम पंजाबी रख दिया। हाँ जी। कोई आपने इंग्लिश नहीं रखा, कोई उर्दू नहीं, कोई फ्रेंच नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे ख्याल, अगर मैं शायद मैं गलत हूँ इस बारे में, कि DHA में ये पहला ही रेस्टोरेंट होगा जिसका नाम पंजाबी है। मे भी एग्जिस्ट करता होते हो शायद, हमें बट हमारे नॉलेज में नहीं है। अभी आप ये बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाम किसने बताया आपको? ये नाम ना असल में मेरी मदर जो है शक्ल से वो गोरी हैं और एक्चुअली भी गोरी हैं वो। ठीक है। तो उनकी पंजाबी तो टूटी फूटी है, लेकिन वो बोल लेती हैं। मतलब जब हमें डांटे पे आती है तो बड़ी पंजाबी निकलती है, ठीक। वरना वो टूटी फूटी पंजाबी बोलती है। ये उनके मुंह से नाम निकला था कि कोई हांडी से रिलेटेड हो। तो फिर उन्होंने कहा जी हांडी किस चीज़ की बनी हुई है, तो उन्होंने कहा जी मिट्टी की बनती है हांडी। अच्छा, तो इस तरह को ब्रेनस्टॉर्म हुआ, उन्होंने कहा मिट्टी की हांडी रख दो। अच्छा नहीं, मिट्टी की हांडी मैंने एक्चुअली बोला, मैंने कहा मिट्टी की हांडी, कहते हैं मिट्टी की हांडी नहीं, मेरी मामा ने मिट्टी दी हांडी रख दो। यार आपके मुंह से बड़ी पंजाबियाँ आजकल निकल नहीं, ये कैसी नहीं ये मिट्टी दी हांडी। मैंने कहा अच्छा जी, बड़ा सिंपल, क्योंकि हांडी बनती मिट्टी की है। तो हमने उसको इस तरह रखा कि जी लोग अगर नाम पढ़े तो उनको आइडिया हो जाए कि भाई इसके पीछे एक तो रेस्टोरेंट है, उसका नाम मिट्टी दी हांडी। अब आपके मेन्यू में जितनी भी हांडी है, नॉर्मल तो हांडी हर रेस्टोरेंट में मिलती है, वो एक स्टील के बाउल में ले आते हैं, बहुत कम है जो मिट्टी के। अब आपके मेन्यू में जितनी भी हांडीज हैं वो सारी आप मिट्टी के बर्तन में, जी सारी मिट्टी के बर्तन में। जी उसका वो मिट्टी की हांडी का जो कॉन्सेप्ट था ना पीछे, बस स्टील के बर्तन में डेफिनेटली बनती है, लेकिन एक जायका जो हमने फील किया ना, मैंने मिट्टी की हांडी के वो आता है बिल्कुल डेफिनेट। अब हमने ना सर्व जो हम करते हैं वो मिट्टी की हांडी हमने ली है, वो सर्व के लिए डिफरेंट है। जो जिसमें हम बनाते हैं वो डिफरेंट है, उसकी तकरीबन 20 से 25 डिशेस की लाइफ होती है, उसके वो क्रैक होना शुरू होती है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ी सी मोटी मिट्टी की बनती है, वो ज़्यादा देर चलती है, उसके अंदर मतलब वो हेल्प होता है बड़ा चीज़ का उस हिसाब से, तो उसके अंदर बनती हैं, उसका एक रोमा आता है। तो ये उस थोड़ा कॉस्ट उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑन बाइंग। आपका जो ब्रांड नेम है उसको आप मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन कर लेते हैं जो, बिल्कुल वो ये बात है। मेरा कमल भाई आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने उन दिनों में स्टार्ट किया कि शायद पाकिस्तान में कोई बंदा 1 रुपया खर्च ना करे, इन्वेस्ट ना करे, वो स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में रोक ली। आपको एक तो आपके फादर का इशू था, पर मेरा जो है कि आप लोग स्पेशली पाकिस्तान में क्यों है? मतलब आपके आने से ऑब्वियसली बात है, कोविड डेज में जब आए आपने जॉब क्रिएशन भी की, आपका बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनकी जॉब कोविड की वजह से छूटी होगी, बट वो आपके पास काम करें, इस बारे में ज़रा बताइए। नहीं डेफिनेटली हमारा आइडिया जो था, हमने ऑब्वियसली कोविड बहुत अनएक्सपेक्टेड, हमने उस तरह शुरू करना था, हम डिलेज आ गए हमारे बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने ये प्लाजा जब रेंट किया था इसका ये पोर्शन, तो इसकी रेनोवेशन होनी थी, यहाँ पे कुछ और था पहले कुछ नहीं है, तो रेनोवेशन वगैरह में हमें इश्यूज़ आए बिकॉज वी कुडंट फाइंड द हेल्प द लेबर फोर्स जो आगे काम कर सके कोविड की वजह से। तो जहाँ हमने अप्रैल में स्टार्ट करा था, हमें अपना 3-4 महीने का उसमें डिले आ गया। वो एक था, लेकिन हमारी एक और वजह पाकिस्तान की ये थी कि एक तो हमने कहा जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और एक हैवी इन्वेस्टमेंट होनी है, तो एटलीस्ट हमारे लिए तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली लोग होंगे जिनके लिए इतनी नहीं, लेकिन हमारे लिए हैवी इन्वेस्टमेंट थी कि जितनी अपनी ज़िंदगी की सेविंग करनी है, तो वाई नॉट डू इट कि जहाँ पे अपने ही घर वालों को अपने ही मुल्क में भी फ़ायदा हो, क्योंकि यूके में हम करें डेफिनेटली उसका रिटर्न भी अच्छा आता है, लेकिन वो उस तरह की हमें वो फीलिंग नहीं है जिस तरह यहाँ की। अब यहाँ पे हम करते हैं, ये मेरे वाले साहब ही इज़ वन ऑफ द वंस कहते हैं जी लाइसेंस जब तक नहीं हो तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है जी, मतलब 13 साल की उम्र से मैंने गाड़ी को पकड़ना सीख लिया था,
तो मेरा ये भी था, मैं सेल्फ मैं मारता था, गाड़ी बनाते थे, कहते हैं तुम सेल्फ भी जो मार रहे हो ना, मैं तुम्हें याद दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी तुमने हाथ में नहीं करते, लाइसेंस हमारा नहीं आता, एटलीस्ट लर्नर लाइसेंस। तो अब यहाँ पे ये भी था, अब टैक्स के बारे में लोग आते हैं काफ़ी, ऑब्वियसली बिजनेस में आपको पता है इशूज़ आ जाते हैं इस तरह। तो वो फ्रॉम डे वन ना ये चीज़ें मेरे वाले साहब और मेरी अम्मा दोनों क्या कहते हैं इस पर डटे थे कि यार हमने वी हैव टू गो बाय द बुक्स, हमने इस तरह की हरकत करनी नहीं जिसके अंदर हमारा आगे जाके नुकसान हो सके। ठीक है। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार इतना टैक्स जितना हम यूके में टैक्स देते हैं तो यहाँ पे उससे तो बहुत कम है, तो हमें फील भी नहीं होगा आप जो करें, और उससे ये होगा कि भाई आपके अपने मुल्क को फ़ायदा है। हम तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई बेहतरी आए, इकॉनमी बूस्ट करे। डे फर्स्ट से जब आपने स्टार्ट किया जी टिल अब तक कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितना स्टाफ आपके पास ज़्यादा आया है, कितना आपने ग्रो किया है? हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम यहाँ पे वन ऑफ द मेन रीज़न हम फेज 6 में इसलिए भी आए थे, हमारा कंपटीशन में सिर्फ एक और तंदूर था रेस्टोरेंट का। तो उसके अलावा हमने बेसिकली हमें यहाँ पे वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे काफ़ी घर रेजिडेंशियल एरिया बहुत करीब है, तो साथ में ऑफिस वगैरह भी हैं। तो हमने कहा यार दिस वुड बी एन आइडियल प्लेस। शुरू में हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे वी हैड 1 और 2 एम्प्लॉय पर स्टेशन, मतलब बारबेक्यू स्टेशन है, तंदूर का स्टेशन है, क्लीन अप का है, हांडी कढ़ाई का है। तो अब हमें इस पॉइंट पे हम आ गए कि हमारे जो इनिशियल 8 एम्प्लॉयज़ थे जो हमने जिसका सोचा होता, हम इस वक्त 17 एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है माशाल्लाह से। हाँ, डबल हमारे हो चुके हुए हैं और अभी भी हमारी डिमांड है, अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके। पहले आई गेस अब इट वाज बिकॉज ऑफ नेचर या व्हाटएवर, कोविड की वजह से लोग अब ज़्यादा इजीली अवेलेबल थे बिकॉज बेचारों को नौकरी नहीं थी उनके पास या चल जा चुकी हुई थी। अब ये सारे जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं ये हमने किसी को सिखाया उस तरह नहीं है, ये सारे माशाल्लाह से ऑलरेडी कारीगर हैं जिनके हाथ में जायका है। ठीक है, हमने उनको जो हम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ हमारे बिजनेस पार्टनर की, उन्होंने उनके हाथ में उन्होंने आगे आइडियाज़ दिए हैं, कोई इंप्रूवमेंट इनोवेशन वगैरह हमारे खाने में लाएंगे, कोई चीज़ें जो अभी और कोई नहीं करा जो हमने उनको अपने इंट्रोड्यूस किए। हमारे स्पेशल हमारी बिरयानी हो गई जिसमें हम बारबेक्यू बिरयानी, मलाई बोटी बिरयानी, चिकन चीज़ कबाब है, जो लोग सीख कबाब खाते हैं लेकिन चिकन चीज़ कबाब उस तरह का नहीं है जिस तरह का हम करते हैं। तो इनोवेशन डाली हैं, तो ये चीज़ें सिखाई गई हैं, लेकिन ऑलरेडी एक हाथ में जायका था इनके। इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि इन जायका जो है ये रोड पे होंगे उसी के काम कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, इनकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो नहीं थे, तो हमने इनको हायर किया। हमने कहा है हमारे पास हमारे पास जब रेस्टोरेंट की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है हाइजीनिक लेवल को लेकर। जी, इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, आपकी ग्रोसरी कैसी होती है, क्लीनिनेस, सफाई सुथराई का क्या इंतजाम है? मैंने आपको जैसे शुरू में हमारे जो हमने स्टेशंस बनाए हुए हैं स्पेसिफिक तंदूर बारबेक्यू, तो हमारा एक जो मेन स्टेशन जो है हमारा क्लीनर का है, जो कॉन्स्टेंट उसकी ड्यूटी यही है कि वो अंदर उससे बर्तन का एक है जो हमारे बर्तनों पे स्टेशन पे होता है कॉन्स्टेंट वॉशिंग द यूटेंसिल्स एंड डिशवॉशर, और दूसरा हमारा जो के साथ में नीचे वगैरह मॉप वगैरह लगेगा, टेबल्स वगैरह साफ़ होएंगे। बिकॉज ऑफ कोविड मेरे वालिद साहब इन मार्च ही वॉज अटैक्ड बाय कोविड एंड ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। वो 9 महीने हॉस्पिटल में रह के आए हैं। उससे पहले हमारे घर में भी, क्योंकि हमने इतने यूके में हमने इतने रिलेटिव्स वगैरह और फ्रेंड्स को देखा है जो काफ़ी इनको अटैक हुआ कोविड का, यूके तो काफ़ी बड़ा हिट हुआ था इससे, तो उसकी वजह से वी हैव टेकन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस टू अ नेक्स्ट लेवल। हमें पता था कि बाकी कुछ ना हो, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ही सही कि भाई हमारा एटलीस्ट जगह साफ़ हो, दे आर सेफ एंड दैट दे डू नॉट हैव फियर कि भाई हम काम पे आएंगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई किसी को बुखार या फील भी होता है, हम उसे कहते हैं यार आप इसको घर जाओ, 3 दिन की आप छुट्टी करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, हम ही करवा देंगे आपका टेस्ट, फिर उसके बाद जब वो नेगेटिव आएगा फिर उसके बाद आपने आना है। ठीक हो। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल है जो एटलीस्ट शुरू से चलता आ रहा है। अब जब तक कोविड है उस वक्त तक हम इसको फॉलो करेंगे आगे तक, क्योंकि हमने एक बंदे की वजह से सारे दुकान भी हो सकते इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द शॉप एज वेल। ठीक, कमाल भाई ये बताइएगा हांडी कौन सी है, इसकी तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ये जी हमारी है ये चिकन अचारी हांडी, और हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेमस हांडी, पॉपुलर हांडी जो यहाँ पे चलती है और पाकिस्तान में लाहौर में ख़ास तौर पे मुझे बड़ी पसंद है खुद, तो मुझे यहाँ पे भी मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा यही चलती है। इसके अलावा हमारी चिकन बादामी हांडी है। ठीक है। तो ये हांडी का कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा था कि अगर हांडी करनी तो साथ में सर्विंग के लिए भी आपने डोई रखनी है। ठीक है, नहीं चम्मच या सील के नहीं हो कि वो सर्व करने के लिए हमने देसी पूरा थीम के साथ चलना है। ठीक है, तो ये मेरी अम्मा का आइडिया था जी आप साथ में। मेरे ख्याल से तो वक्त आया कि बगैर हमें व्यूअर्स कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, प्लीज़ टेस्ट करके आपको बता दूँ। मैं डेफिनेटली ये प्लेट आप ट्राई करें। ये जी चिकन कबाब है हमारा, चिकन सीख में डिफरेंट चीज़ें आप भी साथ चखें, मैं आपको बताता हूँ। ये मलाई बोटी होगी आपकी, ये क्या है? ये चिकन टिक्का हो गया आपके साथ में इसके पड़े हुए हैं। ठीक है। ये आपकी बनारसी बोटी है, ग्रीन कलर में जो है हमारी चिकन बनारसी बोटी है। ये बनारसी बोटी है। ठीक जी, ग्रीन वाली जो है चिकन बनारसी बोटी। ये अब चिकन सीख कबाब का मैं बाइट ले रहा हूँ, देखने में तो बहुत डिलीशियस है भाई, बेहतरीन।
ये आप हमारा मलाई बोटी है हमारी, ये मैं इसमें बड़ा प्राइड लेता हूँ कि मुझे बहुत पसंद है मलाई बोटी, खासतौर पर अपनी। मेरे वाले साहब ये कहते रहते हैं कि यार कोई और खाए ना खाए तुम ज़रूर खा जाते हो, आधा रेस्टोरेंट तो तुमने अपने से चलाया हुआ है। मैंने कहा, अच्छा। मलाई बोटी कमाल। हमारा रायता भी जो है ना बेसिकली हमने इसको भी special है? ये हमारा स्पेशल इन सेंस है कि हम खुद बनाते हैं, दही हमारा खुद बनता है, हम खुद अच्छा। जमाते हैं दही को। ठीक है। जो हमारा दूध आता है उसके साथ जो चाय बनती है वो अलग है, और दही के लिए हमने सेपरेट रखा है जो रात को हम उसको जमा देते हैं ये और सुबह आपकी तक वो बनता है। ग्रीन वाली जो है ये जी बिल्कुल, ये क्रीम वाली है। अरे मज़े की बात है, हर चीज़ फ्रेश, गर्म और साफ़ सुथरी प्रेजेंट हुई है जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, वो आपको चीज़ों की प्रेजेंटेशन ही बता देती है वो कितनी फ्रेश हैं और कितना उनमें इशू है। ये हमारी ग्रीन बनारसी बोटी, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लोग करते हैं हमारा, लेकिन आई फील लाइक नॉट लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स ये क्या कहते हैं इसमें आते हैं। हम बारबेक्यू में हमने ये रखा था, हमारी थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। टिपिकल चीज़ें हैं हमारी, जैसे आपकी सीखा आपने बोटी हो गई। इसको डिफरेंट किया है कि जो बाकी रेस्टोरेंट्स ना बिल्कुल बिल्कुल वही ना, साथ में कोई थोड़ा सा इनोवेशन भी साथ में हो, क्योंकि ऑब्वियसली टू सर्वाइव इन अ कंपैरेटिव मार्केट आपकी इनोवेटिव चीज़ें होनी चाहिए। मतलब किसी को होना चाहिए हाँ जी बनारसी बोटी, ओ यार हाँ मिट्टी की हांडी मैंने देखी थी, सब्ज़ रंग की बोटी थी यार, वो ट्राई करनी है। या इस तरह को चिकन चीज़ कबाब हैं, ये वो जो मार्केट में कहीं नहीं अवेलेबल, इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली वो इजीली आपके पास व्यूअर्स को मिल जाए। बिल्कुल। व्यूअर्स अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं हांडी तो आपकी स्पेशलिटी है, बिल्कुल। और आपको तो बल्कि मैं तो कहूँगा नान के ऊपर नाम रखना चाहिए था, जितने फ्रेश आपके नान है। आपके तो कमाल है नान। मैं तो तब से मैं नान ही देख रहा था कि नान के नेक्स्ट आप रेस्टोरेंट है तो नान पे नान पे नाम रखें, ठीक है जी। क्या कहते हैं, तंदूरी आटे दे नान। इंतहाई सॉफ्ट। जब कभी भी आप किसी अच्छी जगह नान खाने जाएंगे देखेंगे अभी भी मेरे हाथ में टूट गया। ये नान इंतहाई सॉफ्ट, जिसको नान कहते हैं, कि मैं इसको पकड़ते पकड़ते ही ये टूट जाए, कितना मज़ेदार। और हांडी उससे भी ज़्यादा मज़ा है। अगर ये अचारी हांडी है तो इसमें अचार का टेस्ट एक मुनासिब हद तक है। इस तरह नहीं कि आप ऐसे लगेगा आप अचार ही खा रहे हैं। आप चिकन के स्पाइसेस, चिकन को डिफरेंट स्पाइसेस को और अचार का टेस्ट आपको बिल्कुल इस हांडी में आता है। सर कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर सुभान अल्लाह। सर लास्ट में मुझे आप जो क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों को जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं बहन जी। हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप तो एक माशाल्लाह सक्सेसफुल बिल्कुल। रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं। ये एक मार्केट है जहाँ पे अभी उस तरह की सैचुरेशन नहीं हुई हुई। रेस्टोरेंट्स के मामले में चलें ठीक है आप कहते हैं, लेकिन ये ऐसी मार्केट है डेफिनेटली, क्योंकि आबादी इतनी है साथ में कि आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ में जिस तरह की आपको हेल्प मिलती है यहाँ पे, जिस तरह का आपको रिटर्न्स आते हैं, आपको एक किस्म की जो दिली खुशी भी होती है, तो आई वुड से दैट वो सेटिस्फैक्शन जो है ना जो पाकिस्तान में काम करने की है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारा मुल्क तो यही है, पेट्रियटिज्म है। हर बंदा जो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे रह के आए हैं, जो भी पाकिस्तान को मिले वो यही कहते हैं यार पाकिस्तान वापस जाना दिल चाहता है सानू, बिल्कुल ये वो ऐसा ही है। वापस चलें, ये वो छुट्टियाँ बेसिकली वो यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। तो इसका यही मतलब है ना कि यहाँ पे उनकी कोई तो दिल लगी है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो आते हैं। तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा ये जो सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान है ना, हैविंग योर ओन बिजनेस एज वेल, All over प्रोवाइडेड टू द depend इकोनॉमी, भी नहीं है। नहीं वो नहीं है एग्जैक्टली। एक आपका एक नज़रिया डिफरेंट है ना यहाँ पे काम करने का, अपने लोगों में बैठ- अपने लोगों में बैठना, आपको उस चीज़ की आपके दिमाग पे कभी वो टेंशन आई ही नहीं कि भाई मैं किसी गैर में बैठा हूँ इस तरह का। चाहे जो मर्जी आप अपने में बैठे हो तो डिफरेंट होता है, यूके वगैरह आपका कहीं खाना भी इतना होता है। टेस्टी है, मैसेज दे रहे हैं मसासा खाइए। आप प्लीज़ सर, आपका ये तो बहुत ज़रूरी है आपका। मेरी वाइफ है बेसिकली, अभी मेरी 2 साल पहले शादी, वो कह रही है पाकिस्तान आने का सबसे बड़ा नुकसान वो यही है कि आप रेस्टोरेंट जाके बैठते हैं और वहाँ पे खाते रहते हैं। वैसे मुझे बेसिकली यही नान वगैरह मुझे मिलते जाते हैं और मैं खा रहा होता हूँ यहाँ पे बैठ के, तो मुझे, लेकिन यही बात है फिर उसके बाद बंदा थोड़ा भागता है, दौड़ता है, थोड़ा पसीना निकलता है, वो खुद ही उतर भी जाता है साथ साथ। पर यस, आई वुड डेफिनेटली से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई वुड रेकमेंड एंड क्या कहते हैं रिक्वेस्ट एज वेल कि भाई लोग आएँ यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हेल्प अस। लाइक पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, आप इसको साथ में जिस तरह हम भी हेल्प करें, आप लोग भी आएँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँ, बिकॉज ऑल टुगेदर वी कैन मेक दिस अ मच बेटर प्लेस। जिस तरह जो हमारे ख्वाब थे पाकिस्तान के लिए, हम डेफिनेटली उनको पूरा कर सकते हैं। तो my urge is come to Pakistan and have enjoy yourself as well, enjoy your life. कमाल भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, thank you very much. हम आवाज़ के साथ नवाज मलिक को इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा खाना खा लूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।